ये हमारे फेफड़े से संबंधित एक टीएलएम, जहां बच्चों को ये कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है और जब CO2 रिलीज करते हैं तो वापस वो सिकुड़ जाता है। और फेफड़े से संबंधित उसके सारे अलग अलग अंग मौजूद हैं, जिससे बच्चे हमारे फेफड़े का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक, जहां ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद का ये नज़ारा है। ये गर्म लावा, धुआं निकल रहा है और चारों बगल चट्टान बिखरे पड़े हैं। इससे बच्चे समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी होता क्या है, विस्फोट होने के बाद क्या नज़ारा होता है और किस तरह लावा गर्म लिक्विड की तरह बहता हुआ नजर आता है। ये फिजिक्स का एक टॉपिक है सर। फुटबॉल दिख रहा है आपको, तो ये पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट अभी दिख रहा है सर। तो ये ओपेक यानी अपारदर्शी, और अभी धुंधला दिख रहा है यानी कि ये पारभासी, इट मींस ट्रांसलूसेंट ये सतह है। ठीक उसी प्रकार ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मौलिक अधिकार, जहां पर संविधान की तरफ से हमें जो भी मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसके बारे में बच्चों को भी बहुत जरूरी है पता रहे, उसको टीएलएम की मदद से दिखाया जा सकता है। लड़का लड़की सब एक समान है, पढ़ाई सबका अधिकार है, स्वतंत्रता सबको चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए बच्चों का या महिलाओं का या किसी भी मनुष्य का। और इस बीच हमें भूलना नहीं चाहिए भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने हमारे देश को एक रास्ता दिखाया कि आगे बढ़ाना कैसे है, तो संविधान पर चल के आगे बढ़ाना है देश को। ये सर लेयर ऑफ सॉइल, जो कि साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। देख सकते हैं कि मिट्टी में किस तरह ऊपर का लेयर ह्यूमस, फिर टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल और बेड रॉक, और उस बीच में सबसे ऊपर का जो सतह है, जो कि पेड़ पौधे घास इन सब के लिए बहुत जरूरी है, वो यहाँ पर दिख रहा है। ये हिंदी से संबंधित मात्राओं की चकड़ी भी है, जहां पर बच्चों को बहुत ही मनोरंजक अंदाज में पढ़ा सकते हैं कि आप मात्राओं का और अक्षरों का प्रयोग करके शब्द कैसे बनाएं। और अगर एक और मिनट सर आप मुझे देंगे तो बच्चों के लिए ये जोड़ घटाव गुना भाग से संबंधित ये टीएलएम में बच्चे बहुत ही मनोरंजक अंदाज में इसको सीख सकते हैं। सपोज करें कि बच्चों को सिखाना है कि 4 और 7 को जोड़ो तो क्या होगा, तो बच्चे इसको अनुमान लगा के सीख सकते हैं। अभी पलड़ा इधर का भारी है, हो सकता है बच्चे अनुमान लगाएंगे कि 4 और 7 को जोड़ करके 9 होता है। बच्चे ने अनुमान लगाया, लेकिन पलड़ा इधर का भारी, इसका मतलब है बच्चे ने गलत अनुमान लगाया। किसी बच्चे ने अनुमान लगा लिया कि 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, और जैसे ही ये 11 पर आया तो ये दोनों तरफ का पलड़ा बराबर है, इसका मतलब बच्चे ने जोड़ यहाँ पर सही बनाया है। तो इस हिसाब से हम लोग घटाव भी सिखा सकते हैं, गुना भी सिखा सकते हैं और भाग भी सिखा सकते हैं। गुना इसमें किस गुना का कॉन्सेप्ट ऐसा है सर, ये वाला लेना, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। थैंक यू सर। सपोज करें कि हमें गुना करने को दिया गया है 4 में 4 को। 4 में 4 को गुना करने का मतलब है हम लोग 4 को 4 बार जोड़ते हैं। तो 4 को 4 बार जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि बच्चे फिर एक अनुमान लगा सकते हैं कि 4 को 4 बार जोड़ना है। तो एक अनुमान लगाया गया बच्चे की तरफ से कि क्या ये 14 होगा। बच्चे ने अभी गलत अनुमान लगाया, या फिर मैं एक और सर प्रयोग करना चाहूंगा 3 को लेकर। 3 गुना 3 गुना 3 दिया गया, और तब जाके बच्चे ने अनुमान लगाया 3 गुना 3 गुना 3 8। अभी बच्चे ने गलत अनुमान लगाया, इधर का पलड़ा भारी है। बच्चे ने अनुमान लगाया कि 3 गुना 3 गुना 3 9 होता है। इट मीन्स 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा। जैसे ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आया, बराबर हुआ, इट मीन्स बच्चे ने गुना सही बनाया। तो बच्चे को इस तरह से मैथ्स पढ़ाने में, खासकर छोटे बच्चों को,
बहुत मजा आएगा और बच्चे इसको बहुत रोचक अंदाज में सीखेंगे, क्योंकि करके वो सीखेंगे और करके सीखना ज्यादा बेहतर होगा बच्चे के लिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सर।